तो अब तक आपने ढूँढ लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपने ढूँढ लिया है एक एकांत स्थान को, क्योंकि अब आप लिखने जा रहे हैं अपने साथी को आनंद पत्र। हर आनंद पत्र में अपना गुस्सा, दुख, डर, अफ़सोस और फिर प्रेम की भावनाएँ व्यक्त की जाती हैं। जब हम अपनी सारी भावनाएँ पूरी तरह से समझ लेते हैं और उन्हें व्यक्त भी कर देते हैं, जब सारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो हम ज़्यादा प्रेमपूर्ण और फोकस्ड तरीके से अपने साथी से बातचीत करने में सक्षम हो जाते हैं। बस यही है वो लिखने का राज। जब हम विचलित होते हैं ना, तो आमतौर पर हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं एक साथ उठ रही होती हैं। मिसाल के तौर पर, जब हमारा साथी हमें निराश करता है, तो हमारे अंदर गुस्सा हो सकता है कि वो संवेदनशील नहीं है। हम नाराज़ हो सकते हैं कि वो हमारी कदर नहीं कर रहा है। हम दुखी हो सकते हैं क्योंकि वो अपने काम में बहुत व्यस्त है। हमें इस बात पर अफ़सोस हो सकता है कि वो हम पर भरोसा नहीं करता। हमें ये डर सता सकता है कि वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगा, या हम उसकी जितनी परवाह करते हैं, वो हमारी उतनी परवाह नहीं करता। हुँ। और ये भी अफ़सोस हो सकता है कि मन ही मन हम उसे प्रेम देने से रोक रहे हैं। लेकिन साथ ही कहीं ये भी तो अच्छा लगता है ना कि हमारा साथी हमें प्रेम और ध्यान देने की आवश्यकता से लबरेज है, यानी कि हमें उसका प्रेम और ध्यान चाहिए। तो अपनी प्रेमपूर्ण भावनाएं खोजने के लिए क्या ज़रूरी हुआ? सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम अपनी सारी निराश करने वाली भावनाओं को महसूस कर लें। आनंद पत्र लिखने से हमारी निराश करने वाली भावनाओं की प्रबलता अपने आप कम हो जाती है, और हम अपनी आशावान, उम्मीद से भरी भावनाओं को ज़्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। तो बस यही ध्यान देना है। इस आनंद पत्र के 5 हिस्से हैं जिन पर हम ध्यान देंगे, और फिर हमारे जीवन में भी ये पत्र आनंद लेकर आएगा। तो दिन हो आपका शुभ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ओम नमस्ते जी।